कि भगवान भोलेनाथ से बड़ा कोई वैष्णव नहीं है। ये मूर्ख लोग होते हैं कि जो बोलते हैं कि गांजा पीते हैं और ये अखाद्य वस्तु उनके नाम पे ग्रहण करते हैं। ऐसा नहीं है महाराज। वैष्णव की तो भक्ति रसामृत सिंधु आदि ग्रंथ पढ़िए, श्री उज्ज्वल नीलमणि पढ़िए, विदग्ध माधव, तमाम ऐसे जो ग्रंथ हैं, आनंद वृंदावन चंपू है, तो इन ग्रंथों में वैष्णव धर्म के असंख्य जो शर्तें बताई गई है, लेकिन अंत में कहा भक्ति रसामृत सिंधु में, श्री भक्ति रसामृत सिंधु में, कि कम से कम जो वैष्णव है उसके अंदर 4 गुण तो अवश्य होने चाहिए। पहले 10 कहा, उसके पहले 25 कहा, लेकिन अंत में कहा कि कोई कलिकाल और आगे बढ़े और आगे बढ़ जाए तो वैष्णव धर्म का पालन करना और कठिन होगा। लेकिन फिर कहा कि कम से कम 4 गुण तो हो महाराज। 4 गुण कौन कौन से हैं? कि वह मदिरा पान न करे। यदि मदिरा पान करता है तो कैसे वैष्णव हो सकता है, जो महापातक है, महापाप है। तो कहा कि मदिरा पान न करे। इसके आगे कहा कि वह नशा तो मदिरा पानी है, ये मांसाहार न करे, वह जुआ न खेले, द्वैत क्रिया न करे, और वह व्यभिचार न करे। इसमें छूट नहीं दिया। इससे आगे 4 से कम करने की सामर्थ्य नहीं रही संतों में। कहा कि इसमें से चारों में से एक भी गुण प्रकट हो जाए किसी के अंदर तो वह असुर बनने बिना रह नहीं सकता है। चाहे वो मांस खाने लगे तो महाराज किसी जीव को काट के कोई खा जाए, सोचो अपने शरीर को कब्रगाह बना दे, वो भला मनुष्य है क्या? नहीं है, वही तो असुर है। कोई जुआ खेले, दूसरे का धन हड़प ले, दूसरे की धन पे नजर रखे, ये आतताइयों के गुण है। क्षेत्र दाराप हरता च, किसी की दारा का हरण कर ले, किसी की कन्या का हरण करे, यही आतताइयों के जो 6 गुणों में से एक गुण ये भी है। तो द्वित क्रिया के द्वारा, जुआ के द्वारा किसी का हम धन हरण करते हैं, किसी की कन्या हरण करते हैं, मांसाहार करते हैं और नशा करते हैं, इसमें छूट नहीं दिया। तो कम से कम इतने गुण तो होने चाहिए, तभी तो वैष्णव है। और हम अब क्या कहते हैं कि भगवान भोलेनाथ नशा करते हैं, गांजा पीते हैं, और ये भगवान भोलेनाथ का प्रसाद है और हम ग्रहण करने लगते हैं। हम ये बोल देते हैं कि जीव को खा जाए काट कर, क्योंकि भगवान भोलेनाथ का प्रसाद है। सब हम कह सकते हैं। तमाम वाम मार्गी लोग तो उसमें तो मत्स्य मकार, ये पंच मकार की साधना ही है, उसमें उपादान ही है पंच मकार। तो ये असुरों की साधना है महाराज। लेकिन भगवान भोलेनाथ असुर नहीं है। भगवान भोलेनाथ वैष्णवा नाम यथा शंभु कहा। भगवान भोलेनाथ वैष्णव के तिलक है, वैष्णव के सिरमोर हैं। तो भोलेनाथ के अंदर ये सब गुणों की कल्पना तुम ना करना। तो इसलिए भोलेनाथ महाराज परम वैष्णव है, सदा सर्वदा भगवान श्री राम को अपने हृदय में धारण करते हैं। तो भगवान भोलेनाथ उन्हीं के आश्रित रहते हैं। भगवान भोलेनाथ धर्म पे विराजमान रहते हैं। आगे जब अभी कथा आएगी तो एक भक्त ने पूछा कि महाराज आप बसहा पे तो विराजमान हो गए, बसहा बैल पे आप विराजमान हो गए हैं, तो आपको समझ नहीं आ रही है कि बारात कितना दूर ले जाना है। इस सवारी से सबके पास इतने तेज चलने वाले सवारियां हैं, किसी के पास गरुड़ है तो किसी के पास महाराज क्या है, और आपकी सवारी सबसे धीमे धीमे चलने वाली है।
आपकी सवारी ऐसी है, इस सवारी से महाराज कब तक आप पहुंचोगे? तो भोलेनाथ ने कहा कि महाराज कोई हमको चलना है, चलना तो सवारी को है ना, चलना तो सवारी को है, हमको थोड़े ही चलना है। हम तो अचल रहते हैं महाराज, हम तो भगवान श्री राम के ध्यान में अचल रहते हैं, हम चलते नहीं हैं, हम धर्म पे आरूढ़ रहते हैं। विषम धर्म को रूप है धर्म रूप भगवान। तो भगवान भोलेनाथ सदा सर्वदा धर्म पे आरूढ़ रहते हैं, चलते फिरते नहीं हैं। चलना काम तो धर्म का है, रक्षा तुम्हारा बैंक बैलेंस तुम्हारा रक्षा नहीं करता है। संकेत देखो कितनी अच्छी बात है यहाँ पे, कि जो तुम सोचते हो कि तुम जो कर रहे हो उससे तुम हो, ये तुम्हारा भूल है। तुम्हारी रक्षा तुम्हारे हाथ करेंगे, तुम्हारी रक्षा तुम्हारा धन करेगा, तुम्हारी रक्षा तुम्हारी बुद्धि करेगी, तुम्हारी रक्षा तुम्हारे बच्चे करेंगे, तुम्हारी रक्षा तुम्हारे स्वजन करेंगे। तो महाराज असंख्य प्रसंग है, असंख्य प्रसंग भरे पड़े हैं ग्रंथों में। गजराज की कथा ही देख लो, किस स्वजन ने साथ दिया था सारे स्वजन तो छोड़ के चले गए थे कि नहीं, स्वजन रक्षा नहीं करते हैं। अभी बहुत बड़े उद्योगपति साइरस मिस्त्री को आप जानते हैं, बैंक बैलेंस ने रक्षा किया क्या? नहीं किया। किसी की भी रक्षा न धन करता है, न जन करते हैं, ना उसका मन करता है, ना उसकी बुद्धि करती है, ना उसका विवेक करता है, ये सब कुछ भी नहीं। रक्षा क्या करता है? तुम्हारा धर्म करता है महाराज। धर्मो रक्षति रक्षितः। जब तुम धर्म की रक्षा करते हो तो तुम्हारे द्वारा रक्षित धर्म ही तुम्हारी रक्षा करता है। स्वल्पम अपयस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात, कहते हैं ना भगवान गीता में कि तुम्हारे द्वारा किया गया स्वल्प धर्म भी, छोटा से छोटा धर्म भी त्रायते महतो भयात, बड़े से बड़े भय से तुम्हारी रक्षा कर लेता है। लेकिन एक बात और कहूं, उसके विपरीत भी है कि तुम्हारे द्वारा किया गया छोटा से छोटा अधर्म भी तुम्हारी बड़ी से बड़ी कीर्ति को भी नष्ट कर देता है। करता है कि नहीं? तमाम ऐसे आजकल संत हैं, क्या वो संत नहीं थे? क्या उनके अंदर संतों के लक्षण नहीं थे? क्या उनके अंदर बुद्धि नहीं थी? क्या विवेक नहीं था? लेकिन छोटे से अधर्म ने सारी कीर्ति नष्ट कर दी कि नहीं? आप जानते हैं, सब कुछ जानते हैं। तो छोटा से छोटा धर्म भी बड़े से बड़े भय से तुम्हारी रक्षा करता है, और छोटा से छोटा अधर्म भी बड़े से बड़े धर्म को नष्ट कर देता है, बड़े से बड़े कीर्ति को नष्ट कर देता है। तो इसलिए ये भाव सदा मन में अचल करके रखना कि धर्म रक्षा तो केवल तुम्हारा धर्म ही करता है। जीवन तुम्हारा केवल धर्म से चलता है, तुम्हारे कर्म से नहीं चलते हैं। कर्म तो धर्म को करने का नाम है। जो तुम्हारे द्वारा धर्म किया जाता है ना, उसी का नाम कर्म है। शास्त्र विदित कर्म को ही धर्म कहते हैं, और अमर्यादित जो कर्म है वे तो धर्म है ही नहीं है, वे तो अधर्म है। जो शास्त्र के विरोध में किए गए कर्म है वे सब अधर्म है, और अधर्म रक्षा नहीं करता है, अधर्म तुम्हारा नाश करता है। भगवान कहते ही हैं कि मैं उनको नष्ट करने खुद ही आता हूं। धर्म संस्थापनार्थाय विनाशाय च दुष्कृताम, दुष्टों का विनाश करने आता हूं। तो सब कुछ करता धर्म है, और तुमको क्या करना है? तुमको धर्म करना है। तुम केवल धर्म करो तो बाकी सारे कर्म तो महाराज धर्म रूप भगवान स्वयं करते हैं। तुमको केवल धर्म करना है, और इसीलिए कहा ना भगवान कि तुम्हारा केवल इसी पे बस है, अन्य किसी वस्तु पे बस नहीं है। तुम केवल धर्म कर सकते हो, और चाहो
तो अधर्म भी कर सकते हो, दोनों करने में तुम स्वतंत्र हो। तो इसीलिए भगवान भोलेनाथ ने कहा कि महाराज हमको बारात नहीं जानी है, हमको तो धर्म पे अचल रह के बैठना है। चलना तो वृषभ को है, चलना तो धर्म रूप वृषभ को है। अब धर्म थोड़ा धीरे धीरे चलता हुआ दिखाई देता है, धर्म धीमे धीमे चलता हुआ दिखाई भर देता है, तो अब चलता है तो चलने दो, आखिर पहुंचता तो धर्म ही है ना। कोई कितना भी तेज चले और अधर्म के मार्ग पे चले तो अधर्म अब नरक में जल्दी पहुंचने से ही क्या फायदा है। थोड़ा धीमे 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 ही चलेंगे महाराज, लेकिन जाएंगे भगवान के धाम, यही अच्छा है ना। बहुत तेज चले और नरक में पहुंच जाए तो तेज चलने का क्या, ये कोई बुद्धिमानी थोड़ी ही हुई। तो बुद्धिमानी नहीं है कि बहुत तेज चल के हम जगत को सिद्ध कर लें, नहीं। बुद्धिमानी ये है कि शांति के साथ, प्रीति के साथ भगवान की भक्ति करते हुए, भगवान से प्रेम करते हुए एक दिन हम भगवान के धाम चले जाएं, ये बुद्धिमानी है। तो इसीलिए भगवान भोलेनाथ ने कहा कि महाराज चलना धर्म को है, हमको तो धर्म पे आरूढ़ रहना है। किसी ने कहा कि महाराज ठीक है आपको आरूढ़ रहना है, लेकिन आप फिर पीछे मुड़ के क्यों बैठे हैं। आप कथा जानते हैं ना कि भगवान भोलेनाथ पीछे मुड़ के बैठ गए। बसहा पे पीछे मुड़ के बैठे हैं। तो महाराज भोलेनाथ ने उत्तर दिया कि धर्म पे भी बैठ के और जगत में विषयों की ओर उन्मुख रहे कोई जीव, ये जितनी इंद्रियां है ना हमारी, जब सीधे देखती है तो विषय को देखती है। ये सारी इंद्रियां, आंख जब सीधे देखेगी तो जगत को देखेगी, और आंख जब पीछे मुड़ जाती है महाराज, एक पद भक्त गाते हैं ना कि हमका ओढ़ावे चदरिया चलत बेरिया, प्राण राम जब निकसन लागे, उलट गई दोनों नैन पुतरिया। ये जब प्राण निकलने लगा ना महाराज, तो परमात्मा याद आते हैं, इसीलिए आंखों की पुतलियां पलट जाती है। जगत में उससे कोई आश्रय नहीं दिखता है, इसीलिए आंख की पुतली पलट जाती है महाराज, अपने अंदर परमात्मा को तलाशने लगती है। लेकिन यही पुतली यदि पहले पलट जाए तो परमात्मा मिल जाए, लेकिन उस समय पलटती है महाराज जिस समय उसके पास समय नहीं होता है। काल चिरैया चुग रही निस्दिन आयु खेत, बहुत गई थोड़ी रही नारायण अब चेत। नारायण जी कहते हैं कि अब चेतो, अब से भी चेतो, क्योंकि बहुत गई, हाथी निकल गई, केवल पूंछ बाकी है। लेकिन ये पूंछ भी कीमती है, पूंछ भी यदि तुम पकड़ लो तो भगवान के धाम चले जाओ। तो इसलिए कहते हैं बहुत गई थोड़ी रही नारायण अब चेत, काल चिरैया चुग रही निस्दिन आयु खेत। नारायण जी का एक और लाइन है कि दो बातन को भूल मत जो चाहो कल्याण, नारायण एक मौत को और दूजे श्री भगवान। भगवान से भी पहले कहा कि मौत को याद रखो, भगवान को बाद में याद करना, क्योंकि नारायण जानते हैं कि मौत को याद करोगे महाराज तो भगवान को ही याद करोगे। जिस दिन मौत याद आती है ना, उस दिन जगत में कोई याद नहीं आता है। जब हृदय में वासना आती है तभी जगत में विषय आपको दिखाई देते हैं, लेकिन मन में जब मौत का भय आ जाता है ना, तो विषयों से रस समाप्त हो जाता है। मान लीजिए आप बहुत सुंदर भोजन आपको कोई करा रहा हो घर में अपने, खीर पूरी तो अब कोई नहीं खाता है, लेकिन ये प्रचलित भोजन है कि खीर पूरी तस्मई
और बढ़िया बढ़िया मिठाई बना हुआ हो, जो भी आपको पसंद हो, आपकी मनपसंद डिश बनी हुई हो, लेकिन कोई बोले कि जो तुम्हारा शत्रु है वह दरवाजे पे आके खड़ा हो गया है, तुमको ढूंढ रहा है, आज लगता है कि तुम्हारी जान ले लेगा, तो महाराज उस भोजन का रस तुरंत समाप्त हो जाता है। कोई बोल दे कि उस भोजन में विष मिला हुआ है, विष मौत का प्रतीक है ना, मृत्यु का प्रतीक है, तो कोई बोल दे कि उस भोजन में महाराज विष मिला हुआ है, इसीलिए इतना बढ़िया आज बनाया गया है, तो बढ़िया भोजन विष मिश्रित हो तो भोजन का रस समाप्त हो जाए तुरंत। तो इसी प्रकार ये जो रसमय जगत तुमको दिखाई देता है ना, इस रसमय जगत में, इस जगत की चकाचौंध में जब मौत याद आ जाती है, रास्ते पे चलते हुए जब कोई ट्रक तुमको दबाते दबाते बच जाता है, या तुम उससे दबते दबते बच जाते हो महाराज, तो फिर भोजन करने कहीं जा रहे हो, उसका रस समाप्त हो जाता है कि नहीं? जब कहीं चलते चलते मौत याद आ जाती है तो जगत का रस समाप्त हो जाता है। तो इसीलिए कहा कि महाराज अंतर्लक्ष्या बहिर्दृष्टि निमेषो नमेष वर्जिता, ये दो दृष्टि भगवान ने हमको दिया, एक बहिर्दृष्टि दी है, एक विवेक की भी दृष्टि दी है, एक अंतर्दृष्टि भी दिया हुआ है, दो दृष्टियां एक साथ भगवान ने दिया है। लेकिन महाराज इस बाहरी दृष्टि का तो हम इतना उपयोग करते हैं कि इसको बार बार बनवाना पड़ता है, इसमें बार बार लेंस लगवाना पड़ता है, इतना उपयोग करते हैं कि महाराज ये खराब हो जाता है। लेकिन अंदर वाली जो तुम्हारी आंख है ना, वे आंख बिना उपयोग किए ही तुम्हारे साथ चली जाती है। जरा उसका भी तो उपयोग करो। 24 घंटे में यदि 22 घंटे 20 घंटे इस बाहरी आंखों से देखो, तो एक आध घंटा जरा अंदर वाली आंखों से भी तो देखो। अंदर वाली आंख से देखना ज्यादा कीमती है बाहरी आंखों से, क्योंकि बाहर तो तुम वही देखते हो। तो इसीलिए कहा कि आंखें, ये जो इंद्रियां, आंख बाहर देखे मतलब सीधा देखे तो फिर वो विषय को ही देखेगी, कान बाहर देखे तो विषय को ही देखेगा। तो धर्म पे बैठने का मतलब ही यही होता है कि प्रत्याहृत षडेंद्रिय। धर्मवान आप तभी होते हैं जब आपकी इंद्रियां विषयों से हटके, विषयों से विमुख होके भगवान के सन्मुख हो जाए। ये इंद्रियां ही तो साधन है ना, इंद्रियां ही साधन है देखने के। साधन बड़ा शब्द, अद्भुत शब्द है। जब हम कहीं जाते हैं तो जिस वस्तु, जिस गाड़ी पे बैठ के जाते हैं उसको भी साधन ही कहते हैं। बसहा भी साधन है। तो ये इंद्रियों पे ही बैठ के हम यात्रा करते हैं जगत की। ये इन विषयों तक हम कैसे पहुंच रहे हैं? ये कोई दृश्य हो, यहाँ पे भगवान का चित्र है, तो हम वहां तक इस साधन से ही पहुंच रहे हैं। तो इन बाहरी वस्तुओं तक पहुंचने के लिए जिस साधन पे हम बैठ रहे हैं ना, तो ठीक है, भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि मैं तो ऐसे कहीं जाता नहीं हूं, मैं तो निवृत्ति मार्गी हूं, मुझे तो कहीं संबंध जोड़ना ही नहीं है, इन बाहरी विषयों से संबंध नहीं जोड़ना है। लेकिन भगवान की इच्छा है कि तुम जगत में संबंध जोड़ो, तो ठीक है, प्रभु की इच्छा है तो मैं संबंध जोड़ने जा रहा हूं उनकी इच्छा से। लेकिन संबंध बाहर जोड़ूंगा, लेकिन भगवान से विमुख नहीं होऊंगा, क्योंकि मैं धर्म पे बैठा हुआ हूं। कितनी अद्भुत इसमें रहस्य छुपा हुआ है महाराज, कि भगवान भोलेनाथ संबंध जोड़ने जा रहे हैं जगत में, लेकिन ये संकेत दे रहे हैं कि जगत से संबंध जोड़ना कोई बुराई नहीं है, लेकिन पल प्रतिपल भगवान के सन्मुख रहो। ये नहीं कि जगत से जब संबंध हो जाए तो सारी इंद्रियों से जगत को
विषय मान के भोगने के लिए दौड़ पड़ो। नहीं, भगवान की इच्छा से नाथ सकल संपदा तुम्हारी। भगवान की इच्छा है कि तुम इसकी सेवा करो, तुम इसकी सफाई करो। भगवान की इच्छा है कि तुम इस घर में रहो तो रहो, लेकिन दास की तरह रहो, उसमें संसक्त न हो, उसमें आसक्त न हो, उसमें अनुरक्त न हो। तो ये संकेत दिया महाराज।